कैसे सक्सेस करें, इसके ऊपर खासकर ये प्रोग्राम है। आज का जो टाइटल है, जंगल का शेर बने, सर्कस करें। क्योंकि कई बार हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम सेफ जोन में ज्यादा जाना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में ज्यादा रहना चाहते हैं। और कंफर्ट जोन मतलब क्या होता है कि हमारी जो एबिलिटी है, हमारा जो हुनर है, हमारा जो टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं दब जाता है। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर सकें, ज्यादा से ज्यादा कठिनाई से गुजर सकें। क्योंकि जितनी कठिनाई से हम गुजरेंगे उतना ही निखार हमारी लाइफ में आएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि कभी भी कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश न करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। हकीकत यह है कि अगर हम देखें कि जो सर्कस का शेर होता है, उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, वो कंफर्ट तो होता ही है, क्योंकि उसको टाइम पे खाना वहीं पे मिल जाता है, कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता है, शिकार के पीछे भागना नहीं पड़ता है, दौड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन राइट चीज ये भी है कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जंगल का शेर होता है वो वाकई में बहुत ही ताकतवर होता है, क्योंकि उसकी रोज एक्सरसाइज होती है। हमारे जीवन में अगर हम बार बार प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे या कोई भी प्रॉब्लम्स को हम सोल्यूशन ढूंढेंगे, तो हमारा जो माइंड है वो डेवलप हो जाता है, वो उसके लिए तैयार हो जाता है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सामना कर सके। इसीलिए हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी दिक्कत है, उनका सामना करते रहें, उसका निवारण निकालते रहें, और हमेशा कोशिश करें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को खत्म नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी नहीं सोचें कि प्रॉब्लम खत्म हो जाए, हमेशा ये सोचें कि प्रॉब्लम से हम कैसे लड़ सकते हैं, अपने आप को कैसे तैयार करना है। मान लीजिए कि अगर आप एक अच्छे चैंपियन बनना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम से हमें लड़ना कैसे है, आगे जाना कैसे है, तो ये हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए। और मेरा हमेशा मानना यह है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ज्यादा आप सक्सेस की ओर जाते रहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे जीवन में, ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि कैसे सेफ रहें, अपनी लाइफ को कैसे हम कंफर्ट जोन करें। जल्दी कर ले ना, नहीं तो बंद कर दे इसको। यहाँ से थोड़ा बाहर। थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम थी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कैसे अपने लाइफ में, अपने जीवन में चीज टाइम पे मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो हुनर है, कहीं ना कहीं जो टैलेंट है वो छुप जाता है उससे, वो ठीक से वो नहीं कर पाता जो चाहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कहूँ कि जंगल में कुछ सर्कस में शेर थे, और उन शेरों को बराबर टाइम पे मिलता था खाने के लिए, और उनकी जो हेल्थ थी काफी अच्छे हट्टे कट्टे दिखते थे। और शेर जो थे, जब वो एक फरमान आया गवर्नमेंट का कि कोई भी सर्कस वाला अब शेर को नहीं रख सकता, उन्हें जंगल में छोड़ना पड़ेगा, तो जंगल के जो ओनर थे उन्होंने सोचा चलो जंगल में छोड़ देते हैं। और काफी जवान थे शेर, लेकिन जब जैसे ही जंगल में छोड़ने गए, पता लगा कि शिकारी कुत्तों ने उनका शिकार कर लिया, क्योंकि वो शिकार करने की कला को भूल चुके थे। तो हमारे जीवन में यही होता है कि अगर हम किसी को आसानी से कोई चीजें दे देते हैं, किसी को अगर इजीली कोई चीजें मिल जाती हैं, तो उसकी ना तो वैल्यू होती है और ना ही हमारा टैलेंट आगे आता है। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जीवन में बड़े से बड़ा चैलेंज लें, बड़े से बड़े रिस्क लें, बड़े से बड़े चैलेंज लेने के तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें। मुझे लगता है रियल लाइफ यही है। आजकल हम देखते हैं कि सरकारी जो जॉब होती है, सरकारी जो जॉब के लिए हमारे इंडिया में करोड़ों लोग कोशिश करते हैं, करोड़ों लोग ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके हमको सरकारी जॉब मिल जाए, लेकिन हमें जॉब मिलती नहीं है। कारण उसका सबसे बड़ा ये होता है कि लाखों करोड़ों लोग उस पे उस भीड़ में, उस लाइन में खड़े होते हैं।
सरकारी जॉब आखिर क्यों? अभी कई ऐसी कम्युनिटी हैं जहाँ पे सरकारी जॉब होगी तो ही लड़की की शादी होती है, उनको लड़की मिलती है तो नहीं मिलती है। ऐसे मैंने कई समाज में सुना हुआ है। एक्चुअल वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि सेफ जोन हो। अब ये क्या कर रहे हैं? अपने लड़की का, अपने दामाद का, दोनों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि सेफ जोन ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि संघर्ष करने में ही मजा आता है। हम चाहे धीरू भाई अंबानी की बात करें तो उन्होंने सरकारी नौकरी की जब सोचते तो उनकी सैलरी और उनकी इनकम क्या होती, आज पूरे एशिया में नंबर 1 की पोजीशन में है। लाखों करोड़ों रुपए का सेकंड का उनका इनकम होता है, घंटे का इनकम होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारी नौकरी खराब है, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि हमें सेफ जोन में नहीं जाना चाहिए। सरकारी नौकरी इसलिए लोग करते हैं क्योंकि एक बार हम वहां पे लग गए तो 100% हमारी सैलरी आती रहेगी। हम ठीक से काम करें ना करें, कोई ध्यान देने वाला होता नहीं, बस सैलरी टाइम पे आती रहती है, मिलती रहती है। इसके लिए हम लोग ये ज्यादा कोशिश करते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। कई लोग तो बोलते हैं कि सरकारी नौकरी चाहे प्यून की मिले या चपरासी की मिले, कैसे भी मिले, लेकिन मिल जाए सरकारी नौकरी। लेकिन मुझे लगता है कि आप इसके अलावा कुछ और सोच सकते हैं। जैसे लाइक अगर आप कोई बिजनेस करें, बिजनेस करना या नौकरी करना, इसमें भी वही है कि बिजनेस नौकरी चाहे आपकी 1 लाख रुपए की हो या 5 लाख रुपए की हो, वो सर्कस का शेर ही कहलाएगा, क्योंकि वहां पे पैसा तो टाइम पे मिल जाएगा आपको, जितना चाहिए बिना रिस्क का तो आपको मिल जाएगा। कंपनी नुकसान में जाए, घाटे जाए, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब आप अपना बिजनेस करने जाते हैं तब जाके आपको ये रिस्क लेना पड़ता है कि वहां पे आपको एक जिम्मेदारी मिल जाती है। वहां पे आपको ये देखना होता है कि मेरी कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। अगर लॉस में जाती है तो आप पूरा अपनी जो पावर है उसको यूज करते हो, अपने माइंड को यूज करते हो, अपने टैलेंट को यूज करते हो। लेकिन नौकरी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी घाटे में जा रही है, जाने दो, हमारी सैलरी मिल रही है टाइम पे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हो कि नौकरी करते करते भी अपने थॉट्स को बदले, तो हमेशा एक कोशिश करो कि आपको अगर कोई सैलरी 1,000 रुपए पर डे का दे रहा है या महीने का आपको 50,000 दे रहा है या 1 लाख रुपीज दे रहा है, तो आप कोशिश करें कि उसके बदले 4 लाख का या 5 लाख का काम करने की कोशिश करें, तो जिससे आपका एक अलग से टैलेंट बाहर आएगा। हमेशा याद रखें कि जंगल का जो शेर होता है वो हमेशा अपने ऊपर जीता है, शिकार करता है और खाता है। जैसे लाइक जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई कि 2 शेरों को जब छोड़ा गया, सर्कस के शेरों को, तो वहां पे शिकारी कुत्तों ने ही उनका शिकार कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जंगल के शेर बने, तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखें। दूसरी बात ये कि अपने आप को किसी से कम न समझे। ईश्वर ने सबको एक अलग एबिलिटी दी है, अलग टैलेंट दिया है। जो टैलेंट मेरे पास है वो शायद आपके पास ना हो, लेकिन जो टैलेंट आपके पास है वो मेरे पास भी नहीं हो सकता। अपने टैलेंट को पहचानने की कोशिश करें, अपने हुनर को देखें कि मेरे अंदर क्या ऐसी चीज है जो खास हो सकती है, लोगों से अलग हो सकती है, उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। और रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। जितना बड़ा रिस्क लेंगे, सक्सेस उतनी बड़ी मिलेगी। जितनी कठिनाइयों से गुजरेंगे, आप उतने ज्यादा मजबूत बनते जाओगे। कठिनाइयों से घबराएं नहीं, प्रॉब्लम से पीछा ना छुड़ाएं। प्रॉब्लम्स को हमेशा उसका सामना करने की कोशिश करें। रियल लाइफ वही है कि अगर आप किसी का मान लीजिए किसी की हेल्प करते हैं और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम मोल ले लेते हैं, कहते हैं ना, ये तो हमेशा मोल ले लेता है, मतलब कठिनाइयों को मोल ले लेता है, प्रॉब्लम को मोल ले लेता है, ये ही सक्सेस है। अगर आपका माइंड ऐसे काम करता है कि आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से आप गुजरने की इच्छा रखते हैं और आपको उसमें मजा आता है, यानी कि अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जो आप नहीं चाहते हैं, जैसे कि अभी कोरोना काल में कोई नहीं चाहता था कि उनके धंधे, उनके बिजनेस कहीं बंद हो जाए, लॉक हो जाए, तो वही एक वक्त होता है कि आपको दिखाना होता है कि आपके पास टैलेंट कितना है। यही एक समय है अपने आप को चैलेंज करने के लिए, यही समय है अपने आप को साबित करने के लिए कि मेरे अंदर कुछ है। और जब लोग सब थक हार के बैठ जाते हैं, तब आप अपना शुरुआत करते हैं कि नहीं, मुझे कुछ करना है। उन कठिनाइयों की परिस्थिति में, लाइक अगर मैं कहूँ कि जैसे आप WWE मैच देखते होंगे या बॉक्सिंग देखते होंगे, किक बॉक्सिंग देखते होंगे, तो वहां पे आप देखेंगे कि वो चैंपियंस जो होते हैं, जो रियल में जो जीतने वाला होता है, सबसे पहले वो कोशिश करता है कि वो धीरे धीरे फाइट करने की कोशिश करता है। और वो लॉन्ग टाइम जब चलती है तो लोगों को खड़े होने की ताकत नहीं होती है। जो 2 चैंपियंस होते हैं उनको खड़े होने की ताकत नहीं होती है। और वो पंच मारते हैं, बहुत स्लो मार पाते हैं, ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते, बॉडी इतनी टायर्ड हो जाती है, बॉडी इतनी थक जाते हैं। लेकिन चैंपियन वही बनता है जब लास्ट में अपना जोश दिखाता है,
वो पूरी एनर्जी को इकट्ठा करता है और लास्ट में जो दिखाता है वही चैंपियन बनता है। शायद आपके लाइफ में अगर कहीं प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत है, तो आपको ये कोशिश जरूर करनी है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे एकत्र करके अपने आगे लेके जा सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्कूल के ओनर हैं और अभी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि स्कूल कभी बंद हो रहा है, कभी स्टार्ट हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई एडमिशन लीव ले रहा है, कोई एडमिशन नहीं करवा रहा है, और ऐसा भी होता है कि बच्चा वहां से अपना नाम कटवा रहा है, तो उस टाइम पे आपको सोचने की जरूरत है कि आप किस तरह से देखते हैं इस सिचुएशन को। आप सोचिए, ये मत सोचिए, घबराइए मत कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, तो ये स्थिति आ गई। आपको ये सोचना है कि हो सकता है ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा हो। ये जो परिस्थितियां हैं वो हो सकता है आपकी परीक्षा लेने के लिए आई हो कि मैं कैसे इन परिस्थितियों का सामना कर सकता हूं, कैसे इनसे लड़ सकता हूं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी एनर्जी के साथ खड़े होने की जरूरत है। जब बुरा वक्त होता है, हमेशा याद रखिएगा कि आपका जीवन तभी सफल हो सकता है जब आप बुरे से बुरे वक्त में मुस्कुरा सकते हो और खराब से खराब परिस्थितियों में घबराते नहीं हो। एक विश्वास होता है अपने आप के ऊपर और वही जीतता है। ध्यान रखिए, जिसको विश्वास होता है वही जीता है। कभी मत घबराइए, चाहे आप कितने भी डीप में चले जाए, कितनी भी प्रॉब्लम में चले जाए, आपको घबराना नहीं है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। आप ये सोचिए कि ईश्वर मुझे रोल दे रहा है। जैसे हमारी जो जिंदगी है वो एक रोल की तरह है। जैसे एक डायरेक्टर एक रोल कैरेक्टर देता है कि आपको भिखारी का रोल करना है, उसी हीरो को दूसरी मूवी में हो सकता है उसको राजा बना देता है, किसी में भिखारी बना देता है, किसी में बिजनेसमैन बना देता है, किसी में कुछ बना देता है। तो ये जो रोल्स है, ये जो कैरेक्टर है, ये हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में क्या है कि जो भी रोल मिलता है हमें, जो भी कैरेक्टर मिलता है, उसको बखूबी, उसको ईमानदारी से हम निभा सके। चाहे हमारे पास बंगले हो, गाड़ी हो, चाहे हमारे पास कितनी भी प्रॉपर्टी हो, अमीर हो, और अचानक अगर हमें रोड पे आना पड़े, हमारे पास कुछ नहीं रहता है, तो भी आपको मुस्कुराना है। आपको एक ही चीज सोचनी है कि ईश्वर ने मुझे मेरा कैरेक्टर चेंज कर दिया, दैट्स इट। और कुछ नहीं है। दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या सोचेंगे, मैं तो पहले 4 व्हीलर में चलता था, अब मेरे पास रिक्शे के लिए भी भाड़ा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिंदगी को कैसे लेते हो, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आपको हमेशा ये सोचना है कि मैं कैसे अपने कैरेक्टर को कैसे परफेक्टली करूं। आप लोगों की परवाह मत कीजिए, आप लोगों की चिंता मत कीजिए। जैसे कि जंगल का शेर कोशिश करता है, जब वो घात लगाता है, शिकार करने की कोशिश करता है, और वो भीड़ में करता है, हजारों हिरण होते हैं या भैंसें होती हैं, वो एक को टारगेट बनाता है, और जब वो पकड़ने जाता है, हो सकता है कई बार वो सफल नहीं होता उस चीज में, तो इससे क्या वो शर्मा लेगा, इससे क्या वो शिकार करना बंद कर देगा, या तो ऐसे बैठ जाएगा, हार मान लेगा कि भाई मैं तो शिकार करने के लायक नहीं हूँ, अब वो दूसरे जो जानवर है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं तो जंगल का राजा था और मैंने ये छोटा शिकार नहीं पड़ा। ये सब हम लोग मूर्ख लोग ही करते हैं। जानवर भी समझता है कि कई बार कोशिश करने के बाद हमें जो सफलता है तब हासिल होती है, तुरंत नहीं मिल जाती। तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। कैसा भी रोल आपको अगर देखने को मिले, कैसा भी रोल अगर आपको ईश्वर आपको देता है, उसे बाखूबी से निभाएं। पिक्चर को हम मोड़ नहीं सकते, डायलॉग्स को हम मोड़ नहीं सकते, कैरेक्टर को हम बदल नहीं सकते, वो उसके हाथ में है। हमारा काम एक ही है कि जो भी कैरेक्टर हमें मिलता है उससे बखूबी ईमानदारी से निभाएं। यही हमारा काम होना चाहिए। अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि यार मैं तो पहले BMW कार में चलता था, ओडी में चलता था, और अभी तो मेरे पास ये हालत हो गई है, ऐसे कई सिचुएशन बदलेंगी और बदल रही है। आज जो सिचुएशन है वही है, क्योंकि कुदरत से बड़ा कोई नहीं हो सकता। कब उल्टा पलटी होगी हमारी लाइफ की हमको कुछ नहीं पता है। अपने आप को तैयार रखना है, दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी पिक्चर में एक राजा का रोल किया है, या एक बिजनेसमैन का रोल किया है, या एक किंग का रोल किया है, तो आपको हमेशा किंग का रोल मिलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको आपकी सक्सेस में है कि आप अब उस कैरेक्टर को पूरी तरह निभाते हैं, उसमें जान डाल देते हैं। आप देखते हैं कि कोई एक्टर ऐसा है जिसको किंग का रोल देते हैं तो उस हिसाब से वो निभा देता है। किसी को भिखारी भी बनाया जाता है, किसी को गरीब बनाया जाता है, किसी के पास घर रहने के लिए वो भी कैरेक्टर दिया जाता है, वो बखूबी से उसमें जान डालता है। बस आपको एक चीज रखनी है कि जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन से हमें कैसे बाहर निकलना है।
उस सिचुएशन में हमें कैसे अपनी लाइफ को संभाल के रखना है, उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है, ये चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत है। इसकी जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं जंगल के शेर की तरह रहो, सर्कस के शेर मत बनो। लोगों की चिंता करना छोड़ दो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या करें सोचेंगे। आपके माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी आइडिया आते हैं, उसे पूरी तरह आप निभाने की कोशिश करें। उसे कोशिश करें कि आप किस तरह से उसमें अव्वल नंबर आ सकते हैं। आप कोशिश करें कि आपका जो भी वर्क है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। वहां पे जो भी देखिए, प्रॉब्लम हर एक फील्ड में है, ध्यान रखिएगा। शायद आपको लगता होगा कि मैं स्कूल चला रहा हूं तो मुझे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है, आपको लगता होगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी शॉप है तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हर किसी को प्रॉब्लम से गुजरना होता है, कहीं कम ज्यादा, कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम से आप गुजरते हो, सक्सेस उतनी बड़ी आपको मिलती है। आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री बनना बड़ा चैलेंज है? बड़ा चैलेंज है तो बड़ी सक्सेस भी है। आपको नहीं लगता है कि एक मंत्री होना, एक राज्य का चीफ मिनिस्टर होना बड़ा चैलेंज है? आपको नहीं लगता एक सक्सेस बिजनेसमैन बनना बड़ा चैलेंज है? आपको नहीं लगता है कि हर चीज में चैलेंज आता है? जो लोग छोटे चैलेंज लेते हैं, छोटे पोस्ट पे जाते हैं, बड़े चैलेंज लेते हैं, बड़े पोस्ट पे जाते हैं। आपको ये तय करना है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, आप कहाँ जाना चाहते हैं, पहले ये डिसाइड करें आप। सबसे पहली चीज ये कि अपने आप को कमजोर कभी ना समझें। आप हर फील्ड के किंग बनने की कोशिश करें। जैसे जंगल का राजा शेर कहलाता है, वैसे अपने फील्ड का एक किंग बनने की कोशिश करें। आपका हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए आपकी कि आप अपने फील्ड में अव्वल नंबर पर आने की कोशिश करें। आप कस्टमर को इस तरह से हैंडल करें, आप अपने कस्टमर के साथ इस तरह से पेश आए, आप काम को इस तरह से अंजाम दें, आप काम की तरफ पूरी तरह वफादार रहें और हमेशा अपने आप को तैयार रखें। मैं हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूं कि इस सब के लिए जरूरी है नॉलेज, बहुत जरूरी है। जिस फील्ड में आपको, उस फील्ड का नॉलेज लेने की कोशिश करें। 1 से 2 घंटा अकेला बैठ के मोबाइल स्विच ऑफ करके, मोबाइल साइलेंट करके अपने फील्ड के बारे में सोचें कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें और क्या परिवर्तन ला सकता हूँ, क्या यूनिक हो सकता है। यही एक सक्सेस का रास्ता है। इसके अलावा आप ये भी तय कर सकते हैं कि मैं अपने फील्ड में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज कैसे ला सकता हूँ, कैसे अपने फील्ड के लिए मैं और नया यूनिक चीजें कर सकता हूँ। अगर हमारी कोई शॉप है तो मैं कैसे कस्टमर को कुछ नया दे सकता हूँ, कुछ यूनिक दे सकता हूँ, अच्छी सर्विस कैसे दे सकता हूँ। ये सब सोचने की जरूरत है। आप चाहे ट्यूशन क्लास चला रहे हैं, कराटे क्लास चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, शॉपकीपर हैं, या कुछ भी है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि सबसे पहले अपने आप को तैयार करना। ये शरीर, ये बॉडी हमारी, ये सबसे बड़ा हथियार है। हमारी कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा अहम रोल निभाती है हमारी बॉडी। और इस बॉडी के लिए अगर आप 1 घंटा 2 घंटे नहीं निकाल रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसे टाइम नहीं दे रहे हैं, आप चाहे कितना भी बड़ा गोल बना लीजिए, उसका कोई मीनिंग है नहीं। एक दिन आप जरूर उस मंजिल से पीछे छूट जाएंगे। हो सकता है मंजिल तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो सक्सेस किसी काम की नहीं होगी। क्योंकि आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आप पॉजिटिव नहीं सोच सकते। आपका माइंड फिट नहीं होगा, माइंड फिट नहीं होगा तो आपका जो माइंड है वो हमेशा नेगेटिव चीजें सोचेगा। तो जरूरी ये है कि आपको पॉजिटिव सोचते रहना है, फिटनेस को आगे लेकर चलना है, फिटनेस पर पूरा फोकस करना है। इसके अलावा 2 चीजें पे ध्यान रखना है कि आपके जो रिलेशंस हैं वो मजबूत होने चाहिए, अच्छे लोगों के साथ होने चाहिए। कहते हैं ना कि शेर की दोस्ती शेरों के साथ अच्छी लगती है, भेड़ बकरियों के साथ अच्छी नहीं लगती है। तो आपका जो रहन सहन है वो भी ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो आपको सूट करते हैं, या फिर आपके लेवल में सोचते हैं, या आपसे ज्यादा सोचते हैं। जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो टाइम बर्बाद करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, या मैं पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं, या मैं सक्सेस पर्सन बन जाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपकी संगत ऐसे लोगों की हो गई है जो आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, खुद तो बर्बाद कर ही रहे हैं, आपको भी बर्बाद कर रहे हैं। तो आपकी संगत पे भी ध्यान रखना है। आपको कहाँ बैठना है, किसके साथ कितनी बात करनी है, कैसे लोगों के साथ आपको संपर्क रखना है, कैसे लोगों से संपर्क हटाना है, ये जरूर आपको फोकस करना है। इसके अलावा एक चीज ध्यान रखिए, सक्सेस होने के लिए हमें कुछ करने से ज्यादा जरूरत होती है, हमें कुछ छोड़ने की जरूरत होती है। कई बार हम ऐसी चीजों में फंसे रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं है, इसके लिए हमें सक्सेस भी नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा,
ज्यादातर 99% लोग जो बोलते हैं कि सक्सेस होने के लिए कुछ करने की जरूरत होती है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सक्सेस होने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत होती है, कुछ बंद करने की जरूरत होती है। अगर हम ऐसे ट्रैक पे फंसे हुए हैं जहां से निकल नहीं पा रहे हैं और आपको लगता है कि इस फील्ड में मैं आगे जाके ज्यादा सक्सेस नहीं ले सकता हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है, वो अचीव नहीं कर सकता, तो तुरंत उस लाइन को छोड़ने की कोशिश करें। एक साथ नहीं छोड़े, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। मैं आज एक सख्त ये बात बता रहा हूं कि आपको सक्सेस होने के लिए आपको कुछ ना कुछ छोड़ने की जरूरत होती है। मैंने भी कई चीजों को छोड़ा है। जब मैंने चीज को समझा कि सक्सेस होने के लिए बाकी लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, तो मैंने कई चीजों को छोड़ा है। और मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि जो टारगेट है आपका, जो जिस काम में आपका दिल लगता है, जिस काम को करने में आपको मजा आता है, इंजॉय मिलता है, उस काम को करने की कोशिश कीजिए। उस काम में आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। और जो काम आपको पैसा दे रहा है लेकिन आपको बोरिंग फील कराता है, आप टायर्ड फील करते हैं, आप 2-4 घंटे में बोर हो जाते हैं, इस काम से धीरे धीरे अपना पीछा छुड़ाइए और ऐसे काम की ओर चलिए जहां पे आपको इंजॉय मिलता है, आपको मजा आता है। आप उस काम को काम नहीं समझ के करते हैं, उस काम को आप एक अपने लिए, अपने लाइफ का पार्ट समझते हैं और आपको लगता है कि यही मेरे पसंद का काम है। उस काम करने में आपको एक अलग फीलिंग आती है। आप चाहे 10 घंटे काम करें, 20 घंटे काम करें, आपको लगता है नहीं कि बॉडी थक गई है, तो वो काम आपको सक्सेस दिलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। बहुत इजी है अपने टैलेंट को पहचानना, बहुत इजी है कि आपका टैलेंट क्या हो सकता है, बहुत आसान है कि आप किस फील्ड में जाके सक्सेस हो सकते हो जानने के लिए। कई लोग बोलते हैं सर मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरा सक्सेस क्या हो सकता है, मेरा गोल क्या है, मुझे नहीं पता होता। तो ये बहुत आसान तरीका होता है। हर संडे को मेरी कोशिश होती है कि मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पे। अभी लाइव चलूंगा मैं 1 महीना, इस महीने पूरा यूट्यूब लाइव चलूंगा। और किसी टॉपिक पे अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो जरूर मुझे लिख सकते हैं। और किसी को अगर मेरे साथ वन बाई बात करना हो, टॉकिंग करनी हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं नंबर बोल देता हूँ, नोट कर लीजिए, 9925443007, या मुकेश राठौड़ के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे मेरा नंबर आ जाता है। उस पे आप कॉल करके या तो मैसेज करके अपना टाइम ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा संडे के दिन आपको आधे घंटे का टाइम दूंगा, 30 मिनट्स का टाइम दूंगा। आप पर्सनल मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, बिजनेस को लेके, स्कूल को लेके, ट्यूशन क्लास को लेके, या अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, या आप अपने रिलेशनशिप को लेके, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, या आप सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं, आप कोई काम सोचते तो जरूर है लेकिन कुछ दिन करते बाद में छूट जाता है, और ऐसी कोई भी समस्या है, तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वह 30 मिनट का सेशन स्टार्ट होने वाला है। अभी फिलहाल मैं संडे संडे को ये सेशन रखने वाला हूँ, तो आप मुझसे टाइम ले सकते हैं मैसेज करके, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कौन सा टाइम आपको चाहिए। और आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं चैनल पे, तो और जरूर ये वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस टाइम बहुत जरूरत है लोगों को। डीमोटिवेट काफी लोग हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को मोटिवेट किया जाए जिन लोगों के बिजनेस एकदम ठप हो गए हैं। क्योंकि आपको पता है अभी तक लोगों ने 11,500 व्यापारी जिनकी इनकम 10 लाख से लेके 50 लाख की महीने की हुआ करती थी, ऐसे लोगों ने भी सुसाइड किया है। तो सिचुएशन बहुत पैनिक है, लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उसका सामना करना है। जितना बड़ा सिचुएशन खराब होगा, पैनिक होगा, उससे लड़ने का भी उतना मजा आएगा। अगर हम कोई फाइट जीतना चाहते हैं तो हमारे सामने एक अच्छा चैंपियन होता है, उसके साथ जीतने का मजा भी बढ़ाता है। अगर हम किसी दुबले पतले के साथ लड़ जाते हैं, वो खुद कमजोर है, उसे तुरंत एक ही झटके में जीत जाते हैं, उसका जीतने का कोई मजा नहीं आता। मजा तभी आता है मैच देखने का जब सामने वाला हमारे टक्कर का हो, या हमसे ताकत में बड़ा हो, या हमसे ज्यादा ताकतवर हो। उससे जीतने का मजा ही कुछ अलग आता है। इसलिए आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे लड़ने का मजा ही कुछ अलग आएगा। इसलिए आप इस चैनल पे जुड़े, लोगों को जरूर शेयर करें, और अगर आधा घंटा कोई बात करना चाहे मेरे साथ तो कर सकता है, कोई भी सिचुएशन को लेके। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग रमाशंकर जी, गुड मॉर्निंग लालजी भाई, गुड मॉर्निंग अभिजीत, गुड मॉर्निंग यादव जी,
गुड मॉर्निंग देव जी। मेरी कोशिश तो ये है सभी के साथ कि रिलेशंस अच्छे बने। थैंक यू, वेलकम, मोस्ट वेलकम लालजी भाई, मोस्ट वेलकम। मेरी कोशिश है कि मैं अब से संडे संडे को हर 30 मिनट्स में एक पर्सन को देने वाला हूँ, सिंगल पर्सन को। उसके जो भी पर्सनल क्वेश्चन है, चाहे वो अपने माँ बाप को नहीं बता सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में नहीं बता सकते हैं, उनको डर होता है कहीं मेरी बात कहीं इधर उधर हो जाए, या फिर सही जवाब नहीं मिल पाता है, या उन्हें जो जवाब चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, हम उस क्वेश्चन को लेके घूमते रहते हैं, अपनी लाइफ में परेशान होते रहते हैं, दिक्कत में रहते हैं। उससे बेटर है कि अगर आप उस लाइफ किसी पर्सन को समझते हैं, जो भी हो आपकी लाइफ में, चाहे मैं हूं या कोई और हो, उसे जरूर शेयर करना चाहिए। शेयर करने से आपका जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है जरूर शेयर करें किसी के साथ, उसको अंदर ना रखें, क्योंकि चिंता जो होती है वो चिता से बढ़कर होती है। अगर हम प्रॉब्लम्स को लेके घुटते रहेंगे तो हम अंदर से कमजोर होंगे, अनकंफर्टेबल फील होगा हमारे अंदर से, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको कोई भी प्रश्न है, और प्रश्न होने चाहिए आपकी लाइफ को लेके, चाहे वो कुछ भी हो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, तो वो शेयर जरूर करनी चाहिए। तो अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसके लिए फिर से मैं नंबर बोल देता हूँ, 9925443007 पे मुझे मैसेज करके या तो अपना टाइम ले सकते हैं। अभी मैं संडे संडे को स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ दिन के बाद हम डेली 30 मिनट्स का सेशन रखेंगे, 1 बाय 1 हम बात करेंगे डायरेक्टली बैठ के। तो सूरत से हैं तो मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है नेक्स्ट मंथ से हम लोग एक स्टूडियो बना रहे हैं जिसमें 1 बाय 1 सामने सामने बैठ के भी बात कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम ऑनलाइन ही सामने सामने बैठेंगे। अगर आप कहीं से भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इसको ज्यादा से ज्यादा, और कुछ भी आपको जानना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला, और आप लोगों की वजह से मैं जल्दी से अभी एक बड़ी फैमिली मेरी हो रही है, 10,000 सब्सक्राइबर से हमारी फैमिली बन चुकी है। इन सभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि अभी काफी टाइम से मैं अनरेगुलर था मेरे चैनल पे, इस बिजनेस को लेके टाइम नहीं दे पा रहा था, अभी मैं फिर से रेगुलर हो गया हूँ। तो आप मुझे जरूर सपोर्ट करें, और कुछ भी समस्या हो अगर मुझे इस लायक समझे तो जरूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।